अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस वक्त तमाम तर नज़रें जो हैं वो सेनेट इलेक्शन पर मरकूज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है, कल तलब किया गया था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, आज वो पेश हुए। तमाम तर जो एम्फसाइज़ रहा वो अदालत का वो इसी बात पर रहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ दी जाएँ और किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि इंतखाबात शफाफ हों। जब बैलेट की बात हुई कि ओपन बैलेट है या सीक्रेट बैलेट है, तो इस पर जो रिमार्क्स आए आला अदलिया की जानिब से बड़े वाज़े थे कि अभी ये बात नहीं है कि आया इलेक्शन ओपन बैलेट से होते हैं या सीक्रेट बैलेट से होते हैं। जिस तरह भी हों इलेक्शन, आइदर वेज़ उसमें जो शफाफियत है वो ज़रूर रहनी चाहिए और शफाफियत के लिए काम पहले से कर लेना चाहिए। फिर 2018 के इंतखाबात की, इलेक्शन इंतखाबात की जो वीडियो है उस पर भी सवाल किया गया कि अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से हमने देखा जो रज़ा रब्बानी साहब के स्टेटमेंट इस सारे मामले पर सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल तजावीज़ दे रहे हैं उनको पीटीआई की तजावीज़ तस्वुर होंगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा, वक्त कम है, कानून में तरमीम नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो मौक़िफ़ है अपोजिशन का या रज़ा रब्बानी साहब ने जो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया वो वक्त कम होने की बात है। फिर अदालत ने ये यकीन दहानी कराई कि इस वक्त अभी कोई हतमी तौर पर उनकी जानिब से बात नहीं की जा रही कि ये मामला किस तरह होता है। फोकस सारा का सारा ये है कि शफाफियत इंश्योर हो। और ओपन बैलेट की भी जब हम बात करते हैं या ये हुकूमत बार बार ओपन बैलेट की बात करती है तो उसका मकसद भी शफाफियत लाना है ताकि पैसे का मामला बीच में ना आए और शफाफ तरीके से ये सेनेट के इंतखाबात हो सकें। तो इसका एक पहलू तो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है। यकीनन उम्मीद की जा रही है कि जो हतमी फ़ैसला है वो सेनेट इंतखाबात से पहले आ जाएगा और वो जिस तरह भी हुआ यकीनन उस पर अमल पैरा होते हुए ये इंतखाबात होंगे। लेकिन आइदर वेज़ जो सवाल है वो इस वक्त सेनेट के टिकटों की तकसीम पर है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक मुख्तलिफ राय है, ग्रुपिंग है, किससे टिकट वापस लेना है, किसको देना है। आज के दिन वज़ीर आज़म साहब एतमाद में ले रहे हैं, कल का दिन भी वो एतमाद में लेंगे मुख्तलिफ अपनी जमात के लोगों को। कोई किसी को वोट नहीं देना चाहता तो कोई किसी को टिकट मिलने पर एतराज़ रखता है। ये ख़बरें सिर्फ हुकूमती जमात से नहीं हैं बल्कि नून लीग में भी दो धड़े हैं और वहाँ पर भी हम तकसीम देख रहे हैं। वो भी एक दूसरे की डिवाइड है। एक ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है कहा जा रहा है और दूसरा नवाज शरीफ साहब का है, जिसमें मुशाहिदुल्लाह साहब को टिकट देने पर एतराज़ है, कुछ और लोगों को टिकट देने पर एतराज़ है और कहा जा रहा है कि जिनकी जो ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनकी पार्टी के लिए अब ज़्यादा खिदमात हैं, उनको टिकट दिया जाए। और एक ग्रुप है जो सीनियर्स और पुराने लोगों को ही दोबारा सामने लाने या टिकट देने की बात कर रहा है। तो वो इख्तलाफात भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। अब चीज़ें शेप अप हो रही हैं और हतमी शक्ल की जानिब बढ़ रही हैं। आने वाले कुछ दिन इस सारे मामले में बड़े अहम होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये दो पहलू सेनेट इंतखाबात के हम डिस्कस करें, लेकिन इसके साथ साथ जो पीडीएम है उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि इनका लॉन्ग मार्च भी वैसे ही फ्लॉप होगा जैसे इनके जलसे और रैलियाँ फ्लॉप हुई। और फिर मरियम साहिबा के बयानात हैं सेलेक्टर्स के हवाले से और दीगर मामलात, मैं चाहूँगा उसको भी हम कुछ टच करें प्रोग्राम में। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पीजे मीर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ अब तक न्यूज़। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। पहले ये वाला पहलू जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है उसे देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी सर तमाम तर बात यही की जा रही है कि पैसे का लेन देन ना हो। इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है कि वो तजावीज़ दें कि शफाफ इंतखाबात वो कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सीक्रेट बैलेट के हक़ में नज़र आए, जो कि एक बड़ा वाज़े तौर पर एक आइनी तरीक़ाकार है। लेकिन उसमें किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि शफाफियत हो, अब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? देखें असल सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक रिमार्क्स दिए हैं कि स्पेकुलेटिव इलेक्शंस हो रहे हैं, ये स्पेकुलेटिव बातचीत हो रही है अबाउट द सेनेट इलेक्शंस। भाई आपसे एक एडवाइस मांगी है, आप एडवाइस दें और पहले दें ताकि इलेक्शन से पहले कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप शो ऑफ हैंड से इलेक्शंस ये सेनेट के करें। क्यों? आपके एमपीए के इलेक्शंस बेईमानी से होते हैं, एमएनए के बेईमानी से होते हैं और सेनेट के तो होते ही बेईमानी से। क्यों? क्योंकि ठीक ठाक वहाँ पैसा लग जाता है और जब पैसा लगता है बाद में फिर यही बात होती है, नहीं जी ये धांधली होगी, वो धांधली होगी। 1970 के बाद आज मैं समझता हूँ पहली दफा है कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई शो ऑफ हैंड से करो। क्यों ना करो? बिकॉज हम करप्ट हैं, हम
वोट जब लेने जाते हैं एज एमपीए एमएनए, हम लोगों को पैसे देते हैं, दैट करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप इससे ये नसीम बैठे हुए पूछो, कोई जाता है, कोई गाड़ी भेजता है किसी के लिए? लोग पैदल जाते हैं खुद अपने जो पोलिंग स्टेशन और जाके अपना वोट डालते हैं। कोई एमएनए, कोई एमपीए और उधर के सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई नहीं करता कि जाके उनको गाड़ियों में लाता है और क्या कहता है कि मुझे वोट दो। इट डजंट हैपन लाइक दैट। लेकिन हम खाने खिलाते हैं, हम गाड़ियों में लेके आते हैं, दैट इज करप्शन, दैट इज टोटल करप्शन। तो जब आप इस लेवल पे करप्शन करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि आगे नहीं होगा? सो बेसिकली आपका शो ऑफ हैंड्स इज द आंसर फॉर द फ्यूचर इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। मैं तो कहूंगा कि जब नेशनल असेंबली में हो वहां भी शो ऑफ हैंड से करो, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, एज एंड नेज। द क्वेश्चन इज कि आपने जब तक इस चीज को ठीक नहीं किया, बाकी सब टोपी ड्रामा है। हाँ जी, किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, और टिकट का बाजार गर्म हो रहा है। क्यों टिकट का बाजार गर्म हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर पैसे इन्वॉल्व है। शेख रशीद की बड़ी अच्छी वो स्टेटमेंट है कि यार जिसको पैसा लग गया वो गया। ये नहीं कि अपनी गवर्नमेंट का या ऑपोजिशन का, जो पैसा आया लग गया वो गया। सो हमने इस करप्शन को और इस कैंसर को पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की, इसको हमने खत्म करना है। अरसलान, अगर आप नहीं करोगे, आप देख लेना इस इलेक्शन के बाद अगर तो ये क्लोज डोर होता है, आप आई गारंटी यू कोई ना कोई शोर मचाएगा, नहीं जी इलेक्शन ठीक नहीं थे, नहीं जी धांधली हो गई थी, नहीं जी उसने ये किया था। फिर आपका एक वो नया एक टेंट्रम बड़ी देर का चल रहा है, सिलेक्टेड। आपको आईएसपीआर ने बड़े प्यार मोहब्बत से सबको कहा है कि भाई आर्मी को लीव आउट द आर्मी, डोंट टच द आर्मी। आप फिर सिलेक्टेड ला रहे हैं, आप किसको इंसिनुएट करें? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक इलेक्शन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का एक इलेक्शन हम करने जा रहे हैं। राइटली सेड पीजे मीर साहब, मामला यकीनन सुप्रीम कोर्ट में है, ख्वाहिश तो हम सबकी हो सकती है, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर अभी तजावीज़ तलब की हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी यकीनन हतमी फैसला आएगा, मामला सब जुडिस है, लेकिन वो यही इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि इसमें शफाफियत कैसे इंश्योर करेंगे आप। ये तजावीज़ तलब की हैं तो वो यकीनन अब बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर सुप्रीम कोर्ट कितना मुतमईन होता है या नहीं और मामलात आगे चलेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? और ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जब डे टू डे समात है। कल तलब किया, आज वो पेश हो गए, अटॉर्नी जनरल हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, फिर हतमी फैसला आना है और दिन भी अब करीब आते जा रहे हैं। मार्च शुरू होने वाला है और उसके इब्तिदा में ही सेनेट के इलेक्शन है। आइदर वेज कैसे देख रहे हैं आप? जितना ये इस वक्त बात बन चुकी है सेनेट इलेक्शन की, क्योंकि हमेशा ही मौजू रहता है लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा मौजू बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान। आप ये देखें, मुझे इस गवर्नमेंट की ये समझ नहीं आती कि इनकी नींद से आंख क्यों इतनी देर से खुलती है। अगर यही इन्होंने करवाना था तो ये पहले क्यों नहीं लेके आए? जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे और जिसमें धांधली का शोर मचा था कि शो ऑफ हैंड हुए तो 62 थे, जब रिजल्ट आया तो 50 थे, उनको इसी वक्त ये चीज़ ले आनी चाहिए थी ताकि एक एम्पल टाइम मिल जाता, सुप्रीम कोर्ट को भी खुल के डिस्कशन हो जाती और फैसला आ जाता। आप बिल्कुल उस वक्त ये चीज़ लेके आए हैं जब सेनेट के इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं। उसके बाद आपने बीच में सदारती ऑर्डिनेंस भी ले आए। जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया, वो मिलके उसके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन आपने बीच में एक ऑर्डिनेंस भी दाग दिया। तो इस गवर्नमेंट की ये समझ नहीं आती ये करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पीजे मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बताएगा नसीम सिद्दीकी साहब, बिल्कुल सही है, नीयत सही है, लेकिन कहीं खौफ है ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये कि जी आपके 20 लोग तब गए थे, वो एक वीडियो सरफेस कर रही है, अब के कहीं मज़ीद लोग आपके साथ ना हों या और तरफ वोट दे दें, इसलिए आप ज़्यादा हैं कि किसी भी तरह ये करें जी, शो ऑफ हैंड करें, या वाकई शफाफियत चाहते हैं? अगर आप शफाफियत चाहते हैं तो फिर अगर आप अपने प्रिंसिपल स्टैंड जो है उस पर आप हैं तो फिर फैसल वाडा का टिकट बरकरार रखना नहीं था बनता सर। देखिए, बात यह है कि ये तो पार्टी के सरबराह ने फैसला करना है कि उसने किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना। ये हमारी 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे जब भी आप किसी भी ऐसे मामले में जाएंगे, जब आप टिकट देंगे तो पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि हर हल्के में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने उम्मीद लगाई होती है, लेकिन आखिरी फैसला CEC कमेटी ने करना होता है या सरबराह ने करना होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, ये भी जमहूरियत का एक अमल दखल है। बाहर की जमहूरियत में भी ऐसा होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी जब टिकटें बट रही होती हैं तो वहाँ पे भी इख्तलाफात आते हैं, लेकिन सरबराह की बात को माना जाता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि PTI को कोई ख़तरा है, इमरान खान को ख़तरा है, मैं ये बात नहीं समझता। बात ये है कि ये फ़ायदा सबके लिए होगा। अगर PTI के अरकान बिक सकते हैं तो पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम और नून के भी बिक सकते हैं। बात प्राइम मिनिस्टर ने एक शफाफियत की है। अगर आपको याद हो
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने न्यूट्रल अंपायरिंग की बात की। आज वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन उस न्यूट्रल अंपायरिंग की वजह से दुनियाई क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये शफाफियत। अच्छा, इसमें एक मैं बात बता दूँ, ये शो ऑफ हैंड के साथ सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर आपने प्रायोरिटीज़ देनी होती है। ये जाना आपको बैलेट पेपर भी पड़ेगा। आप अपना बैलेट पेपर पे जाएंगे, आप प्रायोरिटीज़ देंगे, लेकिन ओपन बैलेट का मतलब है कि उसके बाद कोई भी पार्टी जो है उन बैलेट्स को खुलवा के चेक कर सकती है कि अरसलान ने किसे वोट दिया या मैं नसीम सिद्दीकी साहब किसे वोट दिया। वापस आपको उसी नुक्ते पे लाऊंगा, ये फैसल वाडा वाले पे मैं पीजे मीर साहब की भी उस पर राय लूँगा, लेकिन प्रिसाइजली मुझे इस पे बता दें, आपके ड्यूल नेशनैलिटी पेश ना होना इलेक्शन कमीशन के सामने, नाअहली की तलवार सर पर लटक रहे होना, उससे बचने के लिए सेनेट का टिकट दे देना, ये उस हमारे अजीम क्रिकेटर और अब के हमारे अजीम वज़ीर आज़म को ये बात सूट करती है कि वो इस तरह करें कि पता हो ड्यूल नेशनैलिटी छुपाई हुई थी, नाअहली की तलवार है और अब आप सेनेट का टिकट दे दें और बरकरार रखकर फिर आप कहें कि हमने ये सिलसिला तोड़ दिया कि अरबपतियों को और पैसे वालों को टिकट मिलेंगे। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इन तमाम तर चीज़ों में। देखिए, आप इस नज़रिए से सोच सकते हैं। बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, हमें ये याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने अपना, देखें कि जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो लोग यकीनन जीतने वाले थे, जिन्हें कहा जा रहा था, उन्हें पार्टी में लेना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल मूव्स होती हैं। मैं पीजे मीर साहब की राय लूँगा इस पर इन पर्टिकुलर। ये जो मैंने सर बात की अभी फैसल वाडा वाली, इस पर आप सर अपनी राय दे दें। ये पॉलिटिकल पार्टी है, देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर बातें आप ना इतनी बड़ी बड़ी करें ना सर, और उस तरह उम्मीदें भी ना बनाएं। आप भी कहें हम वही हैं, उन्हीं की कॉन्टिन्यूटी हैं जो माजी में थे, और हमें ये करना पड़ेगा। देखें, एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप कह लो एक हैंड किया, मैं कहूँगा। आप उनसे फॉरेन रेमिटेंसेस ले लेते हो, आप उनसे एड ले लेते हो, आप बाहर से लोग भी आप बुलाते हो और आपको एडवाइजरी पोजीशंस में आप करते हो। तो अगर डुअल नेशनल है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या पाकिस्तानी डुअल नेशनल्स नहीं है? क्या पाकिस्तानी डुअल नेशनल्स उनकी पार्लियामेंट में नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं है? आप अमेरिका में देख लो। पीजे मीर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इशू ये तो एक अलग डिबेट है ना कि आया दोहरी शरीयत वाले को इजाजत होनी चाहिए या नहीं, ये बिल्कुल एक अलग है। लेकिन चूंकि नहीं है तो फिर ये क्या मामला है? ये तो आप अंडरस्टूड है ना कि नहीं, तो बाद में आप कानून तब्दील करें, उसको लेके जाएं, एक अलग बात है। That's it. That's the point. That is where I'm coming to. कि आप उसको ठीक करो, क्योंकि ये जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी। ये आपके कई जजेस हैं, आप who hold dual nationality, bureaucrats and all that। तो अब जब इलेक्शन आता है तो dual nationality, whether it is A, B और C, आप देखें ना, ये डिबेट पे मीनिंगलेस हो जाती है। आई एग्री, इसको पहले डिस्कस कर देना चाहिए था, पहले कहना था कि भाई हमें पता है कि ये डुअल है, ये नहीं है। बट इसके ऊपर जो अभी आपने एक सेंटेंस किया है, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते थे थ्रू पार्लियामेंट। आई एम श्योर PMLN भी इसको सपोर्ट कर देती, पीपल्स पार्टी भी कर देती, बिकॉज तीनों ने वादे किए हुए थे कि हम करेंगे। तो लेकिन ये तीनों अबेंस में रहे और आज यू रेजिंग अ क्वेश्चन फॉर दिस। सो ये क्वेश्चन तो उठेंगे कि भाई उनको क्या आप क्यों दे रहे हैं, उस पर क्वेश्चन है। क्या उन्होंने पहले डिक्लेयर नहीं किया था? प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था? ये सब कुछ पता होता है, बट द पॉइंट इज कि जहां जिसका वो आप कहते हैं ना दांव लगता है, उसे लगाना होता है और वो लगता है। लेकिन एंड में क्या होता है, आपकी कंट्रोवर्सी बन जाती है। जिसका जहां दांव लगना होता है उसने लगाना होता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम। सिद्दीकी साहब एक लाइन बोले, मैं फिर ब्रेक की जाने अरसलान साहब, बात यह है कि अरबपति होना कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई बंदा टैक्स पे कर रहा है और अरबपति है पार्टी में, और उसकी पार्टी खिदमात भी है, उसने पार्टी के लिए खिदमात दी हैं, और अगर सरबराह चाह रहा है, जो लाइक इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि वाडा साहब को सेनेट में लाया जाए, तो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। हो सकता है ये कोई और स्ट्रेटजी हो। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, जब वो फैसला आएगा तो हम देख लेंगे। ऑन दिस वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट मैं जो सिद्दीकी साहब ने पेश किया स्ट्रैटेजी वाला, मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। अब बात हम करेंगे जो इस वक्त पार्टी के अंदर, पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात हैं कि किसको टिकट दिया जाए या किसको ना दिया जाए, और किस तरह से एतमाद में लेना है और किस तरह से फिर उनसे वोट लेना है। ये सारी बात, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। सिद्दीकी साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं। इस वक्त जो आप ख़बरें हैं नून लीग में इख्तलाफात मुशाहिदुल्लाह ख़ान के नाम पर, फिर जाहिद हामिद साहब को सेनेट में लाने की बात है। हम भूले नहीं हैं कि उनका इस्तीफ़ा क्यों हुआ था। ये सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक ख़त्म ही नहीं है तो हम नहीं कहते, लेकिन ये मामला क्या है इस वक्त जो इख्तलाफात का एक सिलसिला चल रहा है? देखिए अरसलान, बड़ी सीधी सी बात है। पार्टी लीडर जो है वो आवाम को अपने पीछे लगा के और ख़ुद बाहर भाग जाता है। अब आप देखें कि पार्टी कारकुनान मुकदमात भुगत रहे, पार्टी के लीडरान मुकदमात भुगत रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े मज़े से लंदन की पुरफ़ज़ा हवा में बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली इख्तलाफात आते हैं, पार्टियाँ इस तरह नहीं चलती। शहबाज शरीफ साहब गो के पार्टी में उनकी सेकेंड पोजीशन थी, अपने भाई की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो इस वक्त जेल में है, उनका बेटा जेल में है, और मरियम साहिबा जो है वो खुलेआम घूम रही हैं। तो इख्तलाफात इस बात से पैदा होते हैं कि क्या लेकिन एक चीज़ तो रियलिटी है कि डिसीजन मेकिंग तो नवाज शरीफ साहब के पास ही है, नहीं या अभी कोई किसी और के पास? डिसीजन मेकिंग बेशक उनके पास हो, लेकिन अब लोग उनकी बात नहीं मानते। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं, लोग शहबाज शरीफ को जेल में जाके मिलते हैं। लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात के ऊपर कि हमें फंसा दिया और ख़ुद बाहर जाके बैठे हुए, खुद मुआहदे करके बाहर भाग जाते हैं। तो इसकी वजह से पार्टी में बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात आ रहे हैं। फिर लाज़मी बात है पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नून लीग नवाज ग्रुप के हैं, नवाज शरीफ के पसंदीदा हैं, कुछ मरियम के पसंदीदा हैं, कुछ शहबाज शरीफ के पसंदीदा हैं। तो अब सब कोशिश करेंगे कि अपने पसंद का बंदा जो है वो सेनेट में लाए, और उसके लिए लॉबिंग हो रही है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। अभी फैसले कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला रह चुके हैं। नून लीग में इस वक्त फैसले कोई एक बंदा नहीं कर रहा। मुझे अपने लंदन वाले ज़राए से बताएं ना, वहाँ से आप लंदन वाले ज़राए से तो ये है कि रोज़ाना मीटिंग्स वहाँ पे हो रही हैं। हुसैन नवाज के दफ्तर में आके बैठते हैं मियां नवाज शरीफ, वहाँ से वीडियो कॉल्स होती हैं। कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फैसले अब उनके तमाम फैसले माने नहीं जा रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ भी यहाँ मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी यहाँ मौजूद है। आप सबसे बड़ी मिसाल ये देख लें कि जब PDM का लाहौर का जलसा होता है और जब ये कॉर्नर मीटिंग्स पे जाती हैं मरियम नवाज शरीफ, और उसके बाद जब मीनार पाकिस्तान पे जलसा होता है, तो आपने देख लिया कि नून लीग की कितनी पार्टिसिपेशन थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर में, पंजाब में शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की कितनी गिरफ्त मजबूत है कि उनके कहने की वजह से वहाँ पे लोग जल से जुलूस लेके नहीं आए। हालांकि 8 सीटें थी। अगर आप कह रहे हैं उन्होंने कहा होगा कैटेगोरिकली कि आप ना सपोर्ट करें? डेफिनेटली कहा होगा। आप ये मुझे बताएं कि लाहौर में उनकी कितनी MNA की सीट्स हैं, कितनी MPS की सीटें। अगर हर कोई थोड़े थोड़े 5-5, 10-10 हज़ार बंदा भी लाता तो वहाँ पे लाख का मजमा नून लीग इकट्ठा कर सकती थी। तो ये सबसे बड़े इख्तलाफात वहीं नजर आए। और PTI पे सर राय दे दें, फिर आगे बढ़ूंगा। PTI में क्या इख्तलाफात है? और ये PTI में देखें, PTI में कोई बड़े इख्तलाफात नहीं है, लेकिन लाजमी बात है जब एक बड़ा हल्का है, वहाँ पे पुराने लीडर्स भी मौजूद हैं, नए वर्कर्स भी मौजूद हैं, उनमें रिफ्ट आपस में पैदा होती है। हर कोई चाहता है कि उसको टिकट मिले, लेकिन टिकट तो हल्के से एक ही बंदे को मिलता है, और वो भी जो लीडर की चॉइस होती है या CEC मीटिंग जिसके बारे में डिसाइड करती है। तो वहाँ इख्तलाफात ज़रूर आते हैं, लोग अपने इख्तलाफात का इजहार भी करते हैं, और आपने देखा कि कुछ जगहों पर PTI की लीडरशिप को टिकटें चेंज भी करनी पड़ी। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपने कारकुनों की बात सुनी और टिकट्स चेंज भी कर दी। PJ मीर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो मूव है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कह रहे हैं आप सेट भी करेंगे। आप समझते हैं गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो अब सेनेट के इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, क्या बगैर सोचे समझे उतारा गया होगा? और अगर वो ये अपसेट कर लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला, तो फिर तो और भी बहुत सारे अपसेट मुतवक्की हैं। किस तरफ आप समझते हैं पलड़ा भारी है? मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी एक फोर्स है, और ये रिस्पेक्टेड हैं अक्रॉस द बोर्ड। हर पार्टी में ही इज़ अ रिस्पेक्टेड मैन, और मैं समझता हूँ कि ये इनको जो लेके आए हैं, ये एक पॉलिटिकली बहुत अच्छा कार्ड है फ्रॉम पीपल्स पार्टी। ऑफ कोर्स PDM इसको डिनाई करती है, बट नेवरदलेस ये PMLN और PPP का एक कैंडिडेट है। सो इट इज़ अ गुड मूव। एंड फर्दरमोर कि हमें ऐसे लोगों और भी चाहिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनी अदर पार्टी, जो कि एक्चुअली इस ऑगस्ट हाउस में आके बैठे हैं। हमने देखना पॉजिटिविटी के साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, he's got a wealth of knowledge of legislation। तो हमें ऐसे लोग चाहिए कि रादर आप अब टॉम डिक्स एंड हैरिस बिठा दें इसके अंदर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस कि जिसके अंदर आपके लॉज बनने हैं, एंड दीज लॉज विल टेक योर कंट्री फॉरवर्ड। तो अगर आप एक रेट्रोग्रेड स्टेप और एक कलोन बिठा दोगे जिसका कोई माइंड नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, वो चीज नहीं बनेगी। आपने अभी मुशाहिदुल्लाह की बात की है। मुशाहिदुल्लाह होल्ड्स
वेरी स्पेशल प्लेस इन नवाज शरीफ डोमेन। तो नवाज शरीफ बेसिकली जब आप बात करते हैं ना, PMLN इज नाइदर PMLM, neither PMLS, it will always remain PMLN। सो नवाज शरीफ का वोट है, बाकी किसी का वोट नहीं है, ना मरियम का वोट है ना शहबाज का वोट है। देयर आर नोबडीज विदाउट नवाज शरीफ। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, जिस तरह हम बात करते हैं। तो अब बात आती है, इख्तिलाफात होते हैं। आपने जो कई मिनिस्टर्स हैं, जफर शाह को ले लो आप, उधर हमारे वो जो कौन सी वो एक जगह, आई फॉरगेट हिज नेम, आप कई अच्छे लोग निकल गए इख्तिलाफात के राय के साथ। एक बिल्कुल एक कोटरी है जो कि शहबाज के साथ जुड़ी हुई है, बट अगेन दैट कोटरी मींस नथिंग। मुझे तो पता है कि जब लंदन में जब बात करनी होती थी, ये कोटरी में से कोई नहीं बोलता था, बल्कि मुझे ही धक्के देते थे, आप जाके बात करें, नवाज शरीफ आपका बड़ा दोस्त है। You remember that ना? ड्यूक स्ट्रीट के ऊपर नसीम। जी जी जी। तो ये सारी चीजें, ये they are nobodies, honest to God। ये जो भी बात होगी, आपको शायद खबी दिखा के सजी भी आपको आनी पड़े, ये बात नवाज शरीफ ही करेगा, and his word is the final word, and that's it, period। ये बात नवाज शरीफ साहब ही करेंगे और वही बात हतमी होगी जी। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सेनेट का मामला है, इख्तलाफात हैं, सारे मामलात हैं, चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अभी वाजे हो जाएंगी आने वाले कुछ दिनों में। मुझे ये बताइएगा, अब जो मरियम साहिबा हैं और जो कल वो बोली सेलेक्टर्स और वो सारी बातें वो कर रही हैं, जो करती चली आ रही हैं, अब इसके साथ साथ अब उन्होंने कहा जी मुझे एक ऐसी सर्जरी करानी है जो पाकिस्तान में, एक तो सर्जरीज़ कोई भी नहीं इनकी पाकिस्तान में हो सकती, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की मेडिकल शोबे में इतनी, लेकिन वो उसके बावजूद बाहर नहीं जाएंगी, उन्होंने ये भी कहा। ये बताने का क्या मकसद था? और फिर आज फवाद चौधरी साहब ने कह दिया, उनकी ट्वीट है कि जी वो उन्होंने बैकडोर एक रब्ता किया और उनको एग्जिट चाहिए और वो एग्जिट उनको नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ दिस ऑल? अरसलान, बिल्कुल सही कहा फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में। आप देखें कि जब इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ मिलने के लिए, और वो इनके स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनको सेनेट का टिकट भी मिल गया है, तो उनको इसीलिए भेजा गया था ताकि वो इनके मामला तय कराएं जो कि वो नहीं करा सके, क्योंकि आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली कहा कि ये पॉलिटिकल मामला हैं, आप इनको पार्लियामेंट में हल करें। बिल्कुल वो जाना चाहती हैं, वो फ़ौरन तौर पर पाकिस्तान से निकलना चाहती हैं। देखें, वो खातून है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। फ्लॉप हो गया, मैं उनकी सर्जरी पे बात कर लूँ कि खातून है, इस तरह की ज़्यादा बातें हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मे भी उनकी कोई क्रिटिकल किस्म की सर्जरी हो, लेकिन बात यह है कि आपने 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपके अपने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इत्तफाक हॉस्पिटल, लोगों को लूट रहे हैं वहाँ पे बैठे, और ऐसे आप डॉक्टर्स या ऐसी आप टेक्निक नहीं ला सके जो कि आपकी जो सर्जरीज हैं या आपके कोई प्लेटलेट्स का इलाज है जो पाकिस्तान के अंदर हो जाए। आपके तमाम इलाज पाकिस्तान में, आपकी तमाम शॉपिंग बाहर से है, आपके तमाम रहना सहना, आपके घर जो है वो लंदन में है, तो फिर आपने पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है और पैसे बनाने के लिए आप पाकिस्तान आते हैं। तो बिल्कुल बैकडोर जो है वो चैनल से राब्ते हो रहे हैं और मरियम पाकिस्तान से निकलना चाह रही है। उन्होंने कहा तो ये ज़रूर है कि मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन वो बैकडोर से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो अपने वालिद साहब के पास वहाँ पर पहुँचे। वालिद साहब के पास वहाँ पे पहुँचे, वो ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर अगर कोशिश कर रही हैं तो फिर वो कैटेगोरिकली क्यों सर कह रही हैं कि मुझे ये आकर भी अगर देंगे एनआरओ और भेजेंगे। बात यह है कि पॉलिटिक्स में जिस तरह मैंने पहले कहा कि खान साहब क्या कहते थे, आपने बिल्कुल सही उसमें बताया था, लेकिन पॉलिटिकल मूव्स जो होती हैं वो लोगों को तो आपने यही कहना होता है कि हम नहीं जाना चाह रहे, हमें ये ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। जैसे ये कहते थे कि सऊदी अरब भी हमें ज़बरदस्ती भेजा गया, तो अभी उन्होंने एक फीलर छोड़ा है कि मेरी एक सर्जरी है और वो सर्जरी क्रिटिकल भी हो सकती है। लेकिन विन विन सिचुएशन तो है, इनको जाने दिया जाए, फिर क्या पीडीएम और फिर कौन नून लीग को लीड यहाँ पर करेगा, और फिर इनकी अपनी तहरीक ही एक सवालिया निशान बन जाएगी। और आगे के 2.5 साल जब मोमेंटम अगले इलेक्शन का बिल्ड करना है और इस गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है, इनको तो कोई साफ ग्राउंड मिलेगा, मसला ही नहीं होगा। अरसलान, जहाँ तक ये पॉलिटिकल मूव्स की बात है, वहाँ पे इन्होंने इमरान खान साहब तो आए ही करप्शन के नारे पे थे और उन्होंने कहा था सब चोरों को पकड़ूंगा। अगर वो एक एक करके सबको जाने देंगे तो इलेक्शन में उनके पास क्या रह जाएगा? रियलिटी ये भी तो है ना कि ना
को करप्शन का पैसा उन्होंने रिकवर किया और ना किसी को वो हतमी तौर पर पकड़ पैसे सके। रिकवर हो रहे, व्हाइट कॉलर क्राइम में प्रूफ करना कितना आसान नहीं होता। नैब इज वर्किंग वेरी एक्टिवली, उनकी भी कुछ लूप पोल्स हैं जिसकी वजह से मुकदमा डिले हो रहे हैं। और मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि जरदारी साहब की भी आने वाले दिनों में तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है या कोई ऐसी सर्जरी निकल सकती है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो ये कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये पाकिस्तान से निकल जाए। मीर साहब, ये क्या खबरें हैं आपके पास, निकलने की बात वाकई ये कोई निकलना चाह रहा है या वो उनको ऑफर्स हैं? जिस तरह से मरियम साहबा ने क्लेम किया कि अगर उनको कोई कहे भी तो फिर भी वो नहीं जाएंगे, वो खड़ी हैं पाकिस्तान में, खड़ी हैं, यहीं उनका जीना मरना है। क्या खबरें हैं इस पर आपके पास है? देखें, एक तो ये स्टेटमेंट जो भी जिस एडवाइजर ने इनको कहा कि कहें इट्स अ बैड स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी आप कह लो कि कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं। सो दिस स्टेटमेंट शुड हैव नेवर बीन देयर। अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप आराम से करके चले जाएं, लेकिन टू मेक इट इनटू अ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ अ बैटल, वो फिर आपको देख लिया। फिर फवाद ने क्या ट्वीट कर दिया। अब वी डोंट नो कि उसकी सच्चाई है या इनकी सच्चाई है, ये क्या हो रहा है, क्या ये कार्ड खेला जा रहा है, सिंपैथेटिक कार्ड, सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, वी डोंट नो। बट ये जो स्टेटमेंट है, यही वजह है कि मरियम, देखें, मरियम नवाज, ये बिलावल जरदारी, ये इमर्जिंग आप कह लो पॉलिटिशियंस है। इधर से मुनस भी आ रहा है, इधर से और भी लोग कई आ रहे हैं जो कि हु आर द फ्यूचर बिकॉज दे आर इन द पॉलिटिकल अरीना। अब बात यह है कि अगर हम इन लोगों को आज ही पुरानी पॉलिटिक्स के साथ मुलव्वस करके खराब कर दें तो आपका फिर आगे पॉलिटिकल जो स्टेचर है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड, फ्रैक्चर्ड और बिल्कुल आप कह लो डेसिमेट हो जाएगा। तो हमें रादर ऐसे लोगों को अच्छे एडवाइजर्स चाहिए, वेदर इट इज PMLN और वेदर इट इज Pakistan People's Party. Nawaz Sharif is a victim of sheer blunder and bad advice. Let me tell you that. और यही हमने देखा था कि बेनज़ीर के साथ भी एक हो रहा था, लेकिन बेनज़ीर was much more sharper, much more cleverer in comparison with Asif Zardari. Asif Zardari, अभी नसीम ने जो बात की है, absolutely right, because he is अल्लाह उनको जिंदगी दे, but he's not in a good shape. I tell you now, he's in a bad shape. मैं तो I met him but a year ago in London और वहाँ भी मैंने इनको देखा, he was not in good shape at all. So यहाँ I don't know कि इनकी सिचुएशन कितनी डिटेरियोरेट हुई हुई है, क्या सिचुएशन है, क्या एक ऐसा टर्न आ जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन हम सुबह उठते हैं कि जी ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, आई होप इट डजंट गेट इनटू, लेकिन क्या फिर हम इसका एक पॉलिटिकल एक स्कैंडल बनाएंगे, पॉलिटिकल एक ड्रामा करेंगे? नो, हमें हर चीज को एक सब्जेक्टिवली लेना चाहिए। जो मर्जी बीमार हो, जो मर्जी ये हो, लेकिन बाद में जाके पता चले कि अगर बंदा हट्टा कट्टा है और बिल्कुल ठीक है तो वो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। राइटली सेड पीजे मीर साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।